कहाँ है मिमी? कहाँ है मिमी? कहाँ है? पानी को लेकर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा हर इवनिंग एक जैसा हो, बट आज जो इवनिंग है उसमें मुझे ढेर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है। स्पेशली जो विंटर क्लोथ्स की शॉपिंग करी थी वो मुझे ऑर्गेनाइज करना है। ये जो चेस्ट आप देख रहे हो, ये इसमें सब मैं मिमी के ही कपड़े रखती हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक सब भरा हुआ है और सब इसमें मिमी के समर्स के कपड़े हैं। इसमें विंटर क्लोथ्स बिल्कुल भी नहीं है। जो इक्का दुक्का जो लगेगा वो मैं इसमें ही रखूँगी, जो कि जीन्स हो गया या फिर कुछ मोटी मोटी टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, तो वो मैं यहीं रखूँगी मिमी की। और बाकी सारे जो विंटर्स के कपड़े मैं मिमी के अभी शॉपिंग करके लेकर आई थी वो सब रख लूँगी। तो मैंने यहाँ डोनेशन बैग भी रेडी किया है। देवजीत बता रहे थे यहाँ डोनेशन बॉक्स होता है, तो वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। तो मैंने जितने भी समर्स के कपड़े थे वो सब मैंने डोनेशन बैग में डाल दिए हैं। और कुछ कपड़े जो मुझे लगा एक बार मैं समर में ट्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी सी पतली दुबली है ना, तो मुझे लगा है कि एक बार समर में ट्राई कर लूँगी। कुछ कपड़े बड़े भी साइज़ के होते हैं ना, तो अगर ठीक लगेंगे तो वो समर्स के लिए रख दूँगी, इसलिए मैंने वो बैग में रख दिया। और बाकी सारा ड्रॉर सब खाली हो चुका है, बस अब मुझे इसमें विंटर क्लोथ्स ऑर्गेनाइज करना है। और ना आप कौन आप देखो, अच्छा डैडा के आप करो तो आप करो करो आप करो करो जोरे जोरे करो आरो जोरे जोरे करो बोके बोके करो आरो आप एनी जोरे करो 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 ना तुम्ही बोके दो डायरेक्ट बोको इतनी चंड कहाँ है? देखो कहाँ है। ओके बोके दो। और ये कौन लेकर आया है यहाँ पे? रखो अंदर, रखो अंदर, रखो अंदर। सो गाइस, देवजीत भी अभी ऑफिस से आ चुके हैं और मुझे नाश्ता बनाना है। क्योंकि अभी ना क्या होता है, ऑफिस से जब देवजीत आते हैं या तो उनको प्रॉपर खाना दे दो या फिर उनको कुछ नाश्ते को दे दो। तो मैं क्या सोचा था कि मैं पकौड़े की सब्ज़ी बनाऊंगी। मूंग की दाल इसीलिए मैंने भिगोई थी, बट वो कह रहे हैं कि मूंग की दाल के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो कुछ पकौड़े और चाय वाय कर लूँगी अभी। और ये मैंने उड़द और चावल भी भिगो लिए थे इडली बनाने के लिए, तो इसको भी मैं पीस लूँगी। और कल शाम तक ये फर्मेंट हो जाएगा, तो कल रात का जो डिनर है वो इडली सांभर हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ कि मूंग की दाल पीस रही हूँ, क्योंकि मूंग की दाल के पकौड़े बनाने हैं चाय के साथ में। अभी विंटर्स है ना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मैंने इसमें ऐड कर लिया है गार्लिक, 2 क्लोव्स डाले हैं गार्लिक के, एंड 2 ग्रीन चिली डाला है उसके लिए, मिर्ची के लिए। इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी ग्राइंडर में। देन मैं अब इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, और इसमें ऐड करूँगी फिर अनियन। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना इस पकौड़े बना लेंगे। आप इसमें अगर चावल का आटा भी ऐड करोगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और उससे करारे भी और ज़्यादा बनते हैं। बट चावल का आटा मैंने ऐड नहीं किया, सिंपल मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा करारा करूरा कुछ नहीं चाहिए देवजीत को। और यही एक टाइम होता है ना, इस टाइम पे हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं और ये सारी चीज़ इंजॉय करते हैं। गाइस, अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ और सोच रही हूँ रात को खाने में क्या बनाऊँ, और कुछ समझ में भी नहीं आता ना डेली क्या बनाएं। लेकिन प्लानिंग तो मेरी ये थी आज के लिए कि अगर पकौड़े बनाऊँगी तो मैं पकौड़े की सब्ज़ी ही बना लूँगी,
बट देवजीत का मन नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कुछ लाइट सा बना लेती हूँ, कुछ सूप टाइप बना लेती हूँ, क्योंकि पकौड़े और चाय खा के ना काफ़ी हैवी हो गया। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरी जो ये पीछे रूम है ना, इसको आप देखो तो वो रूम बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब है। तो मैं सोच रही हूँ रात को ज़्यादा कुछ बनाना तो नहीं है, सूप बना लूँगी। तो पीछे का जो ये एरिया है, ये वाला जो रूम है, उसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन सही में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी देवजीत मम्मी को लेके बाहर गए हुए हैं। और देखो ये वाला रूम का हालत, तो मेरा मंदिर है, बट ये जो कंडीशन है इस रूम की बहुत क्रिटिकल हो रखी है। तो इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, और मैं बहुत दिन से ही सोच रही थी इसको साफ़ करूँगी, बट क्या हो रहा था कि नहीं कर पा रही थी। तो फटाफट से अभी इसको क्लीन कर लेते हैं। मिमी वाला जो ड्रॉर था वो सब क्लीन कर लिया है। तो मिमी के जो ड्रॉर था वो तो मैंने क्लीन कर लिया है, इसीलिए करा है कि ये वाला सारा सामान उसमें रख पाऊँ। और मेरे भी कपड़े हैं तो मैं यहाँ पे अच्छे से इनको सबको लगा लूँगी। और सोच रही हूँ यहाँ पे 2-2 अलमीरा है, इस अलमीरा में ये सोच रही हूँ कि गर्म कपड़े रख लूँगी, इस वाले में जैकेट्स वगैरह। एंड दिस वन, ये पूरा देवजीत का अलमीरा है, इसमें सारे देवजीत के सब कपड़े रहते हैं। तो ये वाला देवजीत का है, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से पहले ही लगा लिया है। बट ये नीचे वाला मुझे क्लियर करना है कि वो कुछ कपड़े हैं शायद ये इसमें पहनते नहीं है। और यहाँ अलमीराज में ना, यहाँ पे ना वो नहीं होते, शेल्फ नहीं बने होते, प्लेन होते हैं बिल्कुल। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, इनके अलमारी में आपको देवजीत की लगेगा कि दवाई की दुकान खोल रखी है। ये देखिए, ये सारा मेडिसिन जो है हम लोग आते समय इंडिया से लेकर आए थे। इसमें मोस्टली जो मेडिसिन है वो मिमी की है, क्योंकि मिमी की मेडिसिन ज़रूरत थी हम लोग को। आने के बाद कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ये सारा सामान। और ये सब हमारा जो मतलब वॉशरूम में यूज़ होता है ना, शैम्पू, ये वो कलर वाला सब कुछ है। तो ये सारा ऐसा लग रहा है दुकान की तरह खोला। तो देवजीत ने तो बहुत अच्छे से अपना अलमारी सेट किया हुआ है, बस मुझे अब ये सारा सामान लगाना है। ये वाला भी पूरा खाली करना है, ये सब का क्लीन करने हैं, और ये बलून्स काम आने वाले हैं, तो ये सब कर लेते हैं। चलो। तो आप लोग सोच रहे होगे मधुमिता क्या हालत कर रखी है रूम की, बट क्या करूँ यार, मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो मुझे कपड़े तय करने में बहुत कंटाल आता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को कपड़े तय करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और इस तरह से भरते भरते, और इसमें सिर्फ कपड़े ही नहीं हैं, जो धुले हुए कपड़े ही नहीं है, इसमें और भी वो भी कपड़े हैं जो अभी शॉपिंग करके लाए थे ना, तो वो सारे कपड़े भी हैं। तो देवजीत की अलमीरा यहाँ पे है, और कुछ विंटर्स की जो मैं बता रही थी ना, दूसरी वाली अलमीरा को विंटर की कर दूंगी, तो वो सब मैं यहीं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। बाकी के जो भी क्लोथ हैं वो सब मैं पन्नी में करके, मतलब तय करा के पन्नी में करके उस रूम में ले जाऊंगी। फिर मैं उस रूम में ले जाके वहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। बट अभी मैं इसको रूम को पहले क्लीन कर लूँ, क्योंकि ना वैसे बहुत से लोग होते हैं जो उनके पास एक्स्ट्रा रूम होता है उसको ना एकदम स्टोर टाइप कर देते हैं। अगर नहीं वो करो ना, तय करो कपड़े, नहीं सफाई करो, तो स्टोर ही बन जाता है। तो देवजीत भी बोल रहे थे कि लाओ मैं भी हेल्प करवा देता हूँ, बट कुछ काम और भी थे तो उन्होंने वो करने थे। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेले कर लूँगी। तो मैंने इसलिए सोचा कि अकेले ही कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर मिमी साथ होगी ना तो ये सारे काम मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। और ये गद्दे जो है ना डबल ऐसे हो गए हैं ना, बट लेकिन चादरें बहुत बड़ी बड़ी चाहिए इसको कवर करने के लिए। तो ये जो चादर मैंने ऐसे करके डाला है ना, मैं इसको अभी ठीक करके और डालने वाली हूँ, तो इसे सामने से ये जो गद्दा है वो ना दिखाई दे। और सीढ़ी वीढ़ी तो बस चाहिए ही होती है, तो यहाँ सब सीढ़ी भी रखी हुई है। इसको चीज़ें जो चाहिए ही घर में, लेकिन अगर स्टोर ना होना तो कुछ तो जगह ऐसे बनाना ही पड़ेगा ना, ऐसे रखना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे रख के, लेकिन यहाँ पे ऐसे सामान था ना, तो यहाँ पे ना झाड़ू लगती थी ना पोछा लगता था। लेकिन मैंने आज सारा क्लीन कर दिया है, मैं डेली यहाँ पे झाड़ू पोछा अच्छे से कर पाऊँगी।
तो इस रूम को क्लीन कर लिया है। अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का वीडियो दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है रूम। तो हल्का कुछ बनाने में यही सोचा कि क्या बनाया जाए, तो यही सोचा कि चाइनीज़ बना लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास सारी सब्जियाँ थी। विंटर्स है ना, तो विंटर्स में सारी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं खाने में, और ब्लेसिंग टाइम होता है विंटर मुझे लगता है, क्योंकि इस टाइम पे ना सारी सब्जियाँ अच्छी भी बहुत आती हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़े से नूडल्स फ्राई कर लेते हैं, सिर्फ गार्लिक, सोया सॉस एंड सॉल्ट डाल के मैंने यहाँ नूडल्स फ्राई किया है। और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज़ टाइप की सूपी ग्रेवी। तो ऐसे ही वेजिटेबल्स की सूपी ग्रेवी बना लूँगी नूडल्स के साथ में। तो यहाँ नूडल्स में और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ गार्लिक, सॉल्ट एंड सोया सॉस है, जिससे कि जो नूडल्स है उसमें थोड़े से फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर अब मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में गार्लिक ले रही हूँ, प्याज डाला है, प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देन इसमें मैंने ऐड किया है बंदा गोभी, शिमला मिर्च, इसको मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया, हैंड चॉपर में ही चॉप किया है। और साथ में अब इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद ना इसको लिड कुक से थोड़ी सी भाप में पका लेंगे सब्जियों को, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाना है। और पनीर ऐड कर रही हूँ साथ में। इसमें फिर मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, और कुछ और सॉस मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, जैसे कि चिली सॉस और स्वीट एंड गार्लिक सॉस होता है ना, जो कि स्वीट एंड सॉरी होता है, वो सॉस ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली चाइनीज़ में ना सॉस का ही सारा खेल है, सॉस से ही चाइनीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं अभी इसमें पानी डाल रही हूँ, और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दूँगी पानी के साथ मिक्स करके। तो ये मैं बहुत ज़्यादा इसको सूपी नहीं बनाने वाली हूँ, जितना मतलब मुझे पानी चाहिए था मैं उतना बना रही हूँ। अगर आप नूडल्स के साथ नहीं खा रहे हो ना, तो इसमें पानी ज़्यादा करके ऐड करो तो ये बिल्कुल मान जाओ सूप लगेगा। और नहीं तो लंगफंग सूप भी, अगर आप इसमें नूडल्स फ्राई करके डालोगे ना, तो ये लंगफंग सूप सा भी लग सकता है। बट मैंने एक ये पॉट मील टाइप बना लिया है। तो देवजीत और मैं आज का डिनर तो यही करने वाले हैं, और ठंड में ना इस तरह का खाना अच्छा लगता है खाने में। और बस यही आज का डिनर है, उसके बाद बर्तन वर्तन कर लूँगी। सो गाइज अभी बस ये सब करने के बाद खाना वाना खाया ही था कि हम लोग के जो इलेक्ट्रिशियन अंकल हैं वो आ गए थे, और हम लोगों ने ये हीटर लिया है। तो ये हीटर जो है ना बिल्कुल स्प्लिट एसी जैसा दिखता है, और हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि मिमी इसमें हाथ ना लगा सके, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और हीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी मिमी की वजह से भी, क्योंकि नहा धो के जब वो निकले तो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो हीटर चलाने से थोड़ा रूम गर्म रहेगा, और यहाँ की जो ड्राइनेस है ना उसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा ड्राई लगती है और हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो इसी वजह से हमने ये हीटर लिया है, और इसीलिए वॉल माउंटेड हीटर लिया है कि मिमी का हाथ ना लगे, जस्ट इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा सारा किचन क्लीन हो चुका है, मिमी का दलिया भी बन चुका है। तो मिमी का दलिया मैं पीस लूँगी और इसको अच्छे से छान के मुझे जग में भरना है, तो ये सब मैं कर लूँगी। देन ये जो दलिए के बनाने का जो बर्तन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी तक तो मैंने जितने बर्तन थे वो सब मैंने करके रख लिए थे, बट अब मैं मिमी के जो दलिए वाले बर्तन हैं वो कर रही हूँ। उसके बाद मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो ये बर्तन है, मतलब ये जो दलिए वाला बर्तन है, ये तो मैं सुबह ही करूँगी। अभी मैं इसको गर्म पानी में भिगो देती हूँ, और जो मेरे बर्तन सूख चुके हैं मैं उनको उनको मैं रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे, ऑर्गेनाइज कर दूँगी अच्छे से। और जो नहीं सूखे हैं उनको मैं कपड़े से पोंछ के स्लैब के ऊपर ही रख दूँगी, और देन इसको मैं सुबह फिर ऑर्गेनाइज करूँगी। तो उसके बाद बस बॉटल मिमी का स्टरलाइज करना होता है, तो बस के आप सारा काम निपट जाते हैं। तो यही था मेरा आज का रात का रूटीन। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे बताना कमेंट करके कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरी किचन क्लीन हो चुकी है, बॉटल स्टरलाइज के लिए रख दिया है। बस ये छोटा सा रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरा रूम क्लीनिंग, घर क्लीनिंग, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए गाइस, नई ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। बाय बाय।